क्या बता 70 गियर है। लो हेलो। A few moments later. 55। चलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसा लगा आज मॉर्निंग में, पहले राइड ही दिखा दी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं सुबह सुबह अपना फ़ोन ऑन नहीं कर पाई। मेरे को राइड जो मिली थी ना, मतलब फटाफट कस्टमर ने मैसेज किया कि कम फास्ट, मतलब जल्दी जल्दी बुला रहे थे। और फिर मैंने इनको ड्रॉप किया। ये बाइक बूस्ट पर राइड थी मेरे को 11 किलोमीटर बाइक बूस्ट पे मेरे को 85 रुपीज़ दिए रैपिडो ने। और अभी सुबह के 10:45 हो गए और मैंने अपने आईडी 10 बजे लॉगिन किया। और मैंने साथ ही में एक राइड और उठा ली, जा रही हूँ पिकअप करने। और 500 मीटर का इसका जो पिकअप है। और मैं कोशिश करूँगी कि कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ना देकर मैं वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को रिप्लाई दूँ अपने हर एक क्वेश्चन का। तो चलो पहले कस्टमर को पिकअप करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जवाब देती हूँ। पता नहीं लग रहा और कुछ पीछे था भी नहीं। पंचर है। हो गया ना। अभी आवाज़ आई थी बड़क से। है यहाँ पे कोई पंचर की शॉप है? ये देखो। अभी हुआ है, अभी बिल्कुल वो हाँ, जो तो ये देखो ट्रक खड़ा है ना, पंचर है। अभी हुआ है यहाँ पे। कहाँ? आगे जाके यहाँ पर ज़्यादा दूर तो नहीं है, ज़्यादा पहले लगवा लेती हूँ। तो गाइस सेकंड राइड थी, मैं पिकअप करने जा रही थी और साथ ही मेरे को ना आवाज़ आई, बहुत तेज़ी से पटाखा बजा। तो मेरे को डाउट हुआ शायद कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो कस्टमर को मतलब जैसे वो मिल गए थे तो मैंने चेक किया कि शायद देख दो, सच में पंचर ही निकला। सही है, अभी करा लेती हूँ, उनको बिठा लेती तो फिर बाद में दिक्कत होती। पहले पंचर लगवाऊँ इसमें। थर्ड टाइम पंचर पीछे वाले चक्के पे हुआ है। क्या है यार। चलो अच्छा हुआ, बिल्कुल पास में ही मिल गई, 100 मीटर के पास ही दुकान भी मिल गई। यहाँ से पंचर लगवाती हूँ। अंकल देखना, अभी पटाखा बजा था पीछे वाले चक्के में ना, ऐसे लग रहा है पंचर हुआ शायद। कहाँ खड़ी करूँ? ऊपर। अभी ना बहुत तेज की आवाज़ आई बुड़ुम से, मेरे को डाउट हुआ शायद कुछ तो हुआ है। हवा नहीं है अभी कम हुई है। एक कस्टमर ने भी साथ में अपनी राइड कैंसिल कर दी। चलो पंचर लगवा के फिर यहाँ तो राइड और मिल जाएगी। वैसे भी इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ मैं अभी। तो मैंने अंकल जी को चेक कराया, वो तो बोल रहे पंचर है नहीं, पर समझ नहीं आया कि इसमें से हवा कैसे कम होगी। और एकदम से आवाज़ आई थी जैसे बुड़ुम पटाखा बजता है ना। वो बोल रहे शायद कोई पत्थर आ गया होगा तो टायर में रगड़ लगी तो साइड से हवा निकल गई होगी तेज़ी से। और मेरे को डाउट है अभी भी पंचर है। चलो देखते हैं, बाकी पंचर है या नहीं है वो तो 1-2 घंटे में पता लग ही जाएगा। और वो तो राइड कैंसिल होगी। अब एक जगह छाया में रुक के देखती हूँ कोई राइड मिले मुझे। अभी मैं इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 में ही हूँ। A few moments later. बाइक उस पे आई नहीं, मैं अभी पीछे से आ रही हूँ। एक राइड लेके 5 किलोमीटर ड्रॉप करा है, 34 रुपये लिए हैं। रैपिडो में बहुत कम है। 28 से आप यहाँ लेके आए हो, बहुत कम है। सही बात है, बहुत कम है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, पीछे कैप्टन मिले थे मुझे 17 सेक्टर के बस स्टैंड पे। तो वो भी बात ही कर रहे थे मुझसे। वो ये बोल रहे थे कि काम वाम है नहीं। तो हाँ सही बात है, आज सैटरडे को ना काम है नहीं ज़्यादा। और बाइक बूस्ट पर राइड बहुत आ रही है रैपिडो पे। उनका भी कहना ये है कि रैपिडो ने एकदम से रेट कम कर दिया। मैंने कहा हाँ, मुझे भी 1-2 हफ्ते से लग रहा है, क्योंकि बाइक बूस्ट पे कुछ बचत है नहीं। 6-6 किलोमीटर ड्रॉप पे बहुत कम पैसा दे रहा है रैपिडो। पता नहीं क्या हो गया यार, ओला उबर की तरह लग गया क्या रैपिडो करने। पीछे मैंने राइड ड्रॉप की थी ना, जो कस्टमर थे उनको 5.8 किलोमीटर का ड्रॉप था उनका। रैपिडो ने मेरे को दिए थे सिर्फ 34 रुपये। बताओ, मतलब 6 किलोमीटर मेरी एक्टिवा चल रही है बस 34 रुपये के लिए। क्या हरकत है रैपिडो की। कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी लगता है। पता क्या इस वाली गली से? अच्छा, फोटो आप आगे से मुड़े थे ना, वहाँ से राइट होना था उधर से। अच्छा मतलब पीछे को लेफ्ट होना था। 63। आज ना बाइक बूस्ट पे ही सारी राइड आ रही है। 5.6 किलोमीटर का इसका ड्रॉप है। और देखो रैपिडो ने देने मेरे को 30 रुपये, इसलिए मैं उठा नहीं रही इसको। शाम के बज गए हैं 5 और अभी तक मैंने रैपिडो पे 700 रुपये का काम कर लिया है।
मॉर्निंग दिन में मैंने क्लिप्स नहीं दिखाई क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरा आज तो काम करने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा चलो फ़ोन रहने देती हूँ, शाम के टाइम और रात के टाइम का शूट ले लूँगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी आज बाइक बूस्ट पर राइड बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे राइड को बहुत स्किप किया और बड़ी बड़ी राइड को टारगेट कर ली हूँ आज। अभी भी मैं जा रही हूँ, 14.5 किलोमीटर का ड्रॉप है, खरड़ जा रही हूँ मैं इस टाइम। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कितनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब इतनी गंदी आज तो बहुत बुरी गर्मी पड़ रही है। तो काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी मैंने कर लिया कि घर बैठ के क्या ही करूँगी, बोर हो जाऊँगी। तो चलो सारा दिन तो कर लिया, बस अब 3 घंटे ओवर है, फिर रात को देखते हैं। आज इस दिन अच्छा है मेरा और थोड़ा लग रहा है कि शेयरिंग हो जाएगी आज। खरड़ में हूँ मैं अभी भी, और वो मैंने जो 14.5 किलोमीटर का ड्रॉप था ना, उसमें मेरे पास एक फ़ोन था। सेक्टर 22 की मोबाइल मार्केट से मुझे एक कस्टमर ने पार्सल दिया था, वो मैंने यहाँ खरड़ में बुलोंगी साइड फ्लैट्स हैं वहाँ पर ड्रॉप किया और उसकी पेमेंट मेरे को 148 मिली। मतलब उसका जो ड्रॉप था ना 14.5 किलोमीटर का था और मैं वहीं खड़ी थी, बस पानी पिया था 1 मिनट के अंदर। फिर मुझे 15 किलोमीटर की राइड फिर मिल गई है और वो चंडीगढ़ लेके जानी है सेक्टर 32 में। तो मैं लोकेशन पे पहुंच गई हूँ इधर की और पिकअप कर लेती हूँ फटाफट और इनको भी ड्रॉप कर देती हूँ चंडीगढ़। यहाँ रास्ते में कोई पेट्रोल पंप होगा? पेट्रोल पंप है रास्ते में? अरे है इसमें है तेल इसमें। मैं एक्चुअली मीटर नहीं देखती ना, मैं ये खोल के देखती रहती हूँ तेल है कि नहीं, वरना यहाँ तो कम ही दिखाता है तेल। OTP बताना। 5208 5408 4 है। हाँ जी। मैं अभी चंडीगढ़ से आई हूँ इधर राइड लेके, मैं सोच रही थी चंडीगढ़ की मिल जाए। A few moments later. इन भैया ने देख लो काम करने के लिए ना अपनी बाइक का पीला नंबर प्लेट करवा रखा है। आप भी करवा सकते हो जिसको परमानेंट काम करना हो, फिर कभी कोई टेंशन नहीं रहती कि पुलिस वाले चालान कर देंगे या कोई नहीं रोकता फिर जब टैक्स से घर पे हो जाता है। और फिलहाल मैं खरड़ में हूँ और ट्रैफिक देख लो कितना ज़्यादा है और खरड़ से चंडीगढ़ लेके जा रही हूँ राइड। तो इन मैम को भी मैंने ड्रॉप कर दिया और पेमेंट इनसे मतलब पूरे ही 15 किलोमीटर का ड्रॉप था तो 149। और ये वाली बाइक बूस्ट पे नहीं थी, ये बाइक पे थी। और जो पहले पार्सल दिया था 14.5 किलोमीटर का, वो भी बाइक पे था। तो देख लो डिफरेंस। बाइक बूस्ट पे अगर ये ऐड होती तो मुझे कंपनी ने 110 या 100 रुपये देने थे बस, और ये बाइक पे थी तो पूरे पैसे मिले, ठीक ठाक पैसे मिले हैं। तो ये डिफरेंस है बाइक बूस्ट और बाइक का। और मैंने सेक्टर 32 में इनको ड्रॉप कर दिया और मैं आगे जाके देखती हूँ। और अगर आप फुल डे वर्क करो ना तो कोशिश करना कि बड़ी बड़ी राइड्स को ही टारगेट करना, क्योंकि छोटे से टाइम भी ख़राब होता है। और अगर आप छोटी राइड को उठाते रहोगे ना तो बार नोटिफिकेशन छोटी राइड का ही आएगा। तो थोड़ा सा वेट किया करो, बड़ी उठाना है, छोटी को कम ही उठाना। हाँ, अगर किसी एरिया में राइड नहीं आ रही, छोटी आ रही तो छोटी तब उठा लो, वरना बड़ी को टारगेट करना, क्योंकि तो वही बैलेंस सही बनाती है दिन का। वरना छोटी से तो अगर प्रॉपर ही छोटी उठाती रहोगे तो वो बैलेंस नहीं बनेगा। 76 आ रहे थे। हाँ जी। ये कितने हैं? 80 रुपये। ये मेरी आखिरी राइड है और कस्टमर को मैं पिकअप करने जा रही हूँ। और मैं सोच रही थी, मैं सेक्टर 8-9 के आसपास थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ से मेरा घर 10 किलोमीटर दूर पड़ेगा, तो मैं वहीं रुक गई थोड़ी देर। और 7:44 हो गए हैं। मैंने सोचा कि वहीं से मुझे कोई राइड मिल जाए मेरे घर के आसपास की। तो हाँ, मिल गई है 43 का बस स्टैंड। और ये कस्टमर है, इनको ड्रॉप करके मैं अपने घर चले जाऊँगी, क्योंकि 8 बजे के बाद मैं काम नहीं करती, तो पहले इन्हें पिकअप कर लेती हूँ। 875 43 ये लो, इस पर कर दो। मैम को भी ड्रॉप कर दिया मैंने और ये मेरी लास्ट राइड थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और इसका मिला मेरे को 43 रुपीज़ और सेक्टर 44 में ड्रॉप किया है, सॉरी 43 में, मतलब सेम हो गया ना। 43 में ड्रॉप किया और 43 रुपये पेमेंट बनी होगी। तो चलो फटाफट से घर जाती हूँ, क्योंकि 8:08 हो चुके हैं। अब मैं घर जा रही हूँ अपने, और घर जाके अर्निंग बताती हूँ आपको। हाय एवरीवन,
तो गाइस मैं अपने घर आ गई थी और रात को 12:33 वीडियो शूट कर रही हूँ मैं पहले शूट करने वाली थी, बट हमारे घर में ना सांप निकल गया था। मतलब मैं रसोई में अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, बात करते करते रसोई में दिखा था वो इतना बड़ा सांप ना नीचे ही था, मुझे दिख गया था। तो मतलब मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर मुझे जब मैं अब एडिटिंग करने लगी ना, फिर मुझे याद आया कि मैं लास्ट का सीन दिखाना भूल गई। इसमें मुझे अपनी पेमेंट, पेट्रोल और अर्निंग बतानी है। और मतलब अब तो स्क्रीन का वो सीन नहीं आएगा, बट यहाँ से मैंने मिल गया मुझे ऑल ऑर्डर्स में जाके। ये देख लो मेरा सैटरडे है। मैं स्क्रीनशॉट ही लगा देती हूँ। चलो इधर साइड में स्क्रीनशॉट देख लेना। मैं स्क्रीनशॉट मार लिया मैंने 985 रुपये का काम किया था और 15 ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे आज। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी एक्टिवा में मॉर्निंग में ही सुबह 10 बजे जब मैं लॉगिन हुई थी, मैंने 300 का पेट्रोल डलवाया था। तो 300 के पेट्रोल में उसमें थोड़ा पेट्रोल बच गया था। तो रात के टाइम मैंने 100 रुपये का पेट्रोल और डलवाया है और बस वो खड़ी कर दिया अब कल के लिए। कल अगर संडे है वैसे अगर चलाऊंगी ठीक है, नहीं तो मंडे को उसमें इतना तेल पड़ा है कि अभी डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस 985 रुपये का मैंने काम किया और एक्टिवा चली थी मेरी आज 166 किलोमीटर। और आज का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा भी था क्योंकि मेरे को बड़ी 4-5 राइड्स मिल गई थी, बड़े टारगेट किए मैंने। तो उसमें मेरा बैलेंस आज मैंने जल्दी बना लिया, 10 बजे से लेके 8 बजे के बाद तक। मतलब अच्छी अर्निंग की मैंने। अगर तुम्हें जो सही लगता है वैसे तुम भी कर लिया करो मेरे को देख के, है ना। बाकी जितनी मेरे को नॉलेज है मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को। और ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।